आपको अपने सारा सामान दिखा देती हूँ क्या क्या मंगा रखा। अरे इनको बाहर बुलाए तो बाहर भी नहीं आना। ट्विंस प्रेगनेंसी सिर्फ IVF में ही होता है। खाने को देख के तो आजकल मन खूब खुश रहता है मेरा। खाने का कभी हॉस्पिटल जाना होता है, कहीं जाना होता है, घर में तो चल जाता है ना। कैसा रहा आज का दिन? बेल टन 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 टन। मैं अंदर ही थी, मैंने IVF करवाया, IVF करवाया। ना इस टाइम पे पानी बहुत सारा पीना चाहिए पर हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटे को जी भूरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10:30-11 बज गया मुझे लग रहा, तो नहीं 11 बज गया, क्योंकि 11 बजे मैं अपना व्लॉग पब्लिक करती हूँ। तो मैंने जस्ट अभी व्लॉग पब्लिक किया है। और क्या कहते हैं, आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि कल चंद्र ग्रहण है, अपना ख्याल रखना, ये वो सो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हैं। तो ज़रूर मैं अपना ख्याल रखूँगी। और बाकी अभी मॉर्निंग की बात करें तो मौसम भी ठीक है, बारिश वारिश तो नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी धूप है, बट ठीक है, मतलब नॉर्मल है। और मेरे पतिदेव जा चुके हैं ड्यूटी और मैंने नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिया है। बस अब थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा फल फ्रूट खा रही थी उनको, तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, पच जाएंगे है कि नहीं है। तो बस ऐसे ही अभी देखते हैं क्या क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। और मैं अपने लिए खाना बना ही लेती हूँ यार, क्योंकि मेरे पतिदेव को मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा। मुझे लग रहा है अभी नहीं आ रहे होंगे, अगर आ रहे होते तो उन्होंने खुद भी कर देना था। और अब टाइम भी देखना 1-1:30 बजने वाला है, नहीं 1:15 हो रहा टाइम। तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, आलू का झोल और भाती बनाऊँगी, है ना। तो दोस्तों मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है। ये टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची सब कुछ काट कूट के रख दिया है। बस अब मेरे भात की सीटी आ जाए,
भात की सीटी आ जाए फिर फटाफट ये झोल चढ़ाती हूँ और सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ तब तक, जब तक मेरा खाना ठंडा होगा ना। बच्चों की मज़े पड़ी है, छुट्टी होंगी क्या आज बच्चों की? क्या है आज सैटरडे है, सैटरडे है ना आज। बच्चों की मज़ा पड़ी है, छुट्टी हो रही, छुट्टी है मुझे लग रहा, खेलने पे लगे पड़े। पार्क भरा रहता है जिस दिन बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं, अच्छा लगता है। और धूप आ रही सर से मुझ जा रही। अरे आज शेरू भी नहीं आई, सुबह से पता नहीं कहाँ है, लापता है। सुबह से उठते ही मैं पहले उसे ही देखती हूँ, बाहर हमारे कूलर में सोई रहती है, दिखी नहीं। आज मैंने पूछा कहाँ गई, कि मुझे भी नहीं दिखी सुबह से। अब जैसे रोज़ आए ना फिर आदत पड़ जाती है कि क्यों नहीं आई होगी, क्या हुआ होगा। तो ये बात है। तो मैं सोच रही थी नहा लूँगी जब तक पानी, वो क्या कहते हैं, खाना बनता है मेरा। तो देखती हूँ यार क्या करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भात बना दूँगी और दाल को चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, एक पे कर दूँगी, बस तब तक आराम से बनता रहेगा। मुझे नहाने में बहुत टाइम लगेगा आज, क्योंकि मैंने बाल धुलने, मैंने काफ़ी दिन से बाल नहीं धुले अपने। मुझे मेरे बाल लिचे से लग रहे हैं। तेल नहीं लगाती पर बालों में ऐसा लग रहा है जैसे तेल लग रखा होगा ना। तो फिर मैं सोच रही नहा लूँगी फटाफट। और ये मौसम भी कैसा हमला रहा है, फिर कैसे नहाऊँगी ऐसे में, देखना ठंडा ऐसा लगने लगता है फिर मेरे को। ऐसी हवा आ रही है सर 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 सर, तो ऐसे में फिर नहाना कैसे, ठंडा सा लग रहा। हिम्मत दो पर मुझे नहाने के लिए। तो जब तक मेरा खाना पीना बनता है, मैं सोच रही थी मैं नहाने जाऊं, लेकिन थोड़ा भात बन जाए एक बार तो फिर मैं जाती हूँ नहाने, है ना। बाल भी अजीब से हो रहे हैं मेरे तो, चिड़चिड़े से। तो हाँ, मुझे एक कमेंट काफ़ी टाइम से आ रहा है कि जब से मैंने ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी रिवील की है तब से ज़्यादा ही, कि आपने आईवीएफ करवाया। तो लोगों को शायद ये लग रहा है कि ट्विंस प्रेगनेंसी सिर्फ आईवीएफ में ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ट्विंस लोग कंसीव करते हैं, काफ़ी सारे करते हैं लोग। लेकिन हाँ, ये होता है आईवीएफ में थोड़ा ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आईवीएफ होता है जिनका, तो उनके ट्विंस ही होते हैं, सिंगल बेबी भी होते हैं। 50-50 से भी ज़्यादा ही चांस रहते हैं कि सिंगल ज़्यादा होते हैं, ट्विंस कम होते हैं, मतलब ऐसा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नॉर्मल है। लेकिन दवाइयाँ मेरी काफ़ी सारी चली है, तो इन फ्यूचर मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। थोड़ा सा सब्र बांधिए, इतना सब्र मैंने बांधा तो थोड़ा आपको भी बांधना चाहिए। तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो प्रेगनेंसी से पहले वाली जर्नी है, कंसीव कैसे किया, क्या क्या, जो भी मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा सब्र बांधिए, ठीक है। तो आज काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो गए होंगे, अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। वरना एक ही मेरे पूरे कमेंट बॉक्स में जब से प्रेगनेंसी रिवील की बस एक ही सवाल आता है मुझे, है ना। तो मुझे पीसीओडी था, मैं ये बता दूं, पीसीओडी था। और जिन्होंने मेरे व्लॉग शुरू से देखे होंगे तो याद होगा जब मैं एनएसजी से घर गई थी, क्वार्टर से स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग एनएसजी से हुई थी। उसके बाद हम घर गए थे, फैमिली मेम्बर थे उस टाइम पे हम, फिर हम घर गए थे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मैं हॉस्पिटल जाती थी एमएच, और आप लोग पूछते भी थे मुझे, तो उस टाइम में मैं अपने पीसीओडी के चक्कर से जाती थी, क्योंकि मेरे पीरियड रेगुलर नहीं थे, है ना। तो उसके चक्कर से जाती थी। तो मेरा तब से ही मतलब कितने सारी दवाइयाँ चली है। तो बस यही बात है ना। बाकी डिटेल में मैं इन फ्यूचर ज़रूर आपके साथ बात करूँगी। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, बस थोड़ा सा सब्र आपको भी रखना होगा, ठीक है। बाकी मेरा भात उज गया है, अब मैं दाल हो जाती हूँ थोड़ा सा। देखो मेरे 2 बज गए खाना बनाते बनाते। और क्या कहते हैं, मेरे पतिदेव का फ़ोन भी आया अभी। मैंने कितनी कॉल की, उन्होंने तब उठाया नहीं था, अभी खुद कॉल किया। तब बोला कि मोटू मुझे टाइम लग जाएगा, तुम खा लेना और मेरे लिए साइड रख देना, मतलब रख देना बना के। तो मैंने तो चावल भी कम ही रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो आएंगे तो फिर दोबारा उनके लिए दोबारा खाना चढ़ा दूंगी। और मैं अब जाती हूँ नहाने के लिए, फट से नहा के फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे तो नहाने में भी टाइम लगेगा। इनको बाहर बुलाए तो बाहर भी नहीं आना फिर। वही तो दोस्तों, मैं तो नहा ही रही थी और मेरा पार्सल आ रखा था ना। मैंने मीशो से अपने लिए थोड़े ढीले कपड़े मंगाए थे,
तो भाई वो मीशो वाले भैया आए थे और उन्होंने इतनी जोर से बेल टन 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 टन, मैं अंदर ही थी, मैंने सोचा मेरे पतिदेव आ गए। अब मैं यहीं से चिल्लाते हुए गई, मैंने कहा रुको, मैंने बोला नहीं कि अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और तब तक भैया बाहर मैंने कहा अरे मैंने कहा भैया सॉरी, बल आपका पार्सल है। मैंने सोचा मेरे पतिदेव आ गए, और तब मैंने कहा वो भी आने वाले थे ना, तो मुझे लगा वही आ गए कि अच्छा। तब बोल रहे कि मैं सोच रहा था आप तो जल्दी आ जाते हो बाहर, आज क्या हो गया, घर पे है कि नहीं है कि। तब मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पे ही थी, नहाने जा रखी थी। इतनी फटाफट आई मैं बाथरूम से बाहर, मैंने कहा इन्हें क्या हो गया, टंग टंग टंग। कभी कभी मेरे पतिदेव मुझे चिढ़ाने के लिए भी जोर से बजा देते हैं बेल को जानबूझ के, तो ऐसा सीन है। सुबह मेरे पतिदेव मेरे लिए पानी, मतलब मैं नॉर्मल पानी तो मेरा पीने का मन नहीं करता सच्ची बताऊं तो, और मैं पीती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि इंसान को ना इस टाइम पे पानी बहुत सारा पीना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरा पानी पे ध्यान ही नहीं जाता। जितना पीऊंगी दवाई के साथ, सुबह का नारियल पानी, बाकी उसके अलावा मैं पानी नहीं पीती। और एक कल से मेरे पतिदेव ने पानी के साथ थोड़ा सा वो टैंग मिला के रखा हुआ है, हल्का सा मीठा होता है, हल्का सा, तो बस तब से कल मैंने 1 बोतल पानी पी ली थी, और आज भी मैं थोड़ा पी रही हूँ, वरना तो और ये मेरे पार्सल आ रखे हैं, दिखाऊं क्या? मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है यार खोलने खाने वाला। चलो दिखाई देती हूँ, लगे हाथ जब आए गए तो नहीं। इस चीज को इग्नोर करना, ये मैंने बहुत सारा सामान रखा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उथल पुथल हो गए थे, उस वजह से सारा सामान यहीं पे रखना पड़ा। तो अभी मैं आपको अपने सारा सामान दिखा देती हूँ क्या क्या मंगा रखा। अब मैंने इसलिए मंगाया ना क्योंकि अब मेरे सारे कपड़े मुझे टाइट से हो रहे हैं, और मुझे टाइट कपड़ों में बहुत आफत आती है। मैं पहले से टाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो फिर मुझे ढीले कपड़े चाहिए होते, तो मैंने ये मंगा रखे। देखते हैं कैसे कैसे आते हैं, कैसे आ रखे हैं, मतलब ठीक है। मैंने कहा कभी हॉस्पिटल जाना होता है, कहीं जाना होता है, घर में तो चल जाता है ना। अरे यार ये सलवार तो बहुत सफेद सा आ गया। ये है एक, मतलब एक कोट सेट टाइप में, एक ये है, ये इसका बॉटम है ऊपर का। लग तो ठीक रहा है, पर मुझे लग रहा है कहीं टाइट ना हो बाद में ना। ये देखो, एक ये है। अब ऐसा है ना कि मैं इनका लिंक दे दूंगी, लेकिन अभी मैंने ये खुद पहने नहीं है, धोए नहीं है, पता नहीं सही भी है नहीं है, तो मैं उसका कोई रिस्क नहीं ले सकती यार। तो जब मैं इन्हें धो के पहन के देखूंगी तब पता चलेगा कैसे, ठीक है, तब मैं आपको बोलूंगी कि हाँ ले लो। एक ये है, इस वाले को थोड़ा मैं पहन के देखती हूँ, क्योंकि काला कलर है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहन के देखती हूँ। तो ये रहा दोस्तों, मैंने पहन के देख लिया, कैसा लग रहा? सुंदर लग रहा है ना? लेकिन ये मैंने, मुझे लग रहा है लार्ज साइज मंगा रखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे जरूरत पड़ेगी अब आगे एक्सेल की, है ना। ये लार्ज साइज है, सही लग रहा है ना। इसी में दिखा देती हूँ सारे कपड़े, सुंदर तो लगी रही हूँ। अब मुझे ना दिक्कत कुछ नहीं आता कपड़ों में, मुझे पता कहाँ से दिक्कत आती है, यहाँ से। ये आसन मेरे टाइट पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी जांघें थोड़ी मुझे लगता है मोटी है, तो इस वजह से। ये तो ठीक लग रहा है, तब पता नहीं पहन के ही पता चलेगा। ठीक है, एक ये रहा, एक ये है।
ये वाले अच्छे रहते हैं ना, कंफर्टेबल, ढीले भी रहते हैं और फिर जो सूट वूट होती है वो थोड़ी फिटिंग की होती है तो फिर टाइट सा नहीं लगता। ये वाले ठीक लगते हैं मुझे। और ये रहा, ये तो मुझे लग रहा पूरा कुर्ता सेट ही टाइप है। ये ठीक लग रहा मुझे, ढीला ढूला सा ये है। और इसके साथ का नीचे का प्लाजो ये रहा, इसका प्लाजो ठीक लग रहा मुझे, चौड़ा सा। ये है, बट ये वाला ठीक है, ढीला ढूला ठीक है, बट इसके ना ये जो सिलाई है ज्यादा नीचे तक लगी है तो इसमें ना थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, तो मैं सिलाई खुलवाऊंगी। बाकी ठीक ही है, बॉटम भी सही, ये नीचे पैजामा भी सही होगा इसका। इसका पैजामा मुझे अच्छा लग रहा, चौड़ा सा। मैंने मंगा रखा लार्ज साइज, देखो एल ठीक आ रखा, लार्ज साइज भी ठीक है मेरे पास। ये वाला भी पहन के दिखा देती हूँ ना, ये जो व्हाइट वाला है, फिर आप बोलोगे इसे क्यों छोड़ा। ये वाला भी पहन के दिखा देती हूँ। तो एक ये वाला है, ये वाला भी सुंदर लग रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं ज्यादा मोटी होंगी क्या आगे, वरना फिर अगर मैं ज्यादा मोटी हूँ तो मुझे एक्सल मंगाना पड़ेगा अपने लिए। ये लार्ज है, लार्ज तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरे पे। देखती हूँ जो भी होगा, वरना रिटर्न में डाल दूंगी, है ना। बताना आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा ब्लैक लगा और मुझे पता आप लोगों को भी ब्लैक लग सकता है। बाकी पैजामे नहीं पहन रही यार, बहुत दिक्कत होगी मुझे, मतलब मुझे हल्का सा आता है, ठीक है। कपड़ा तो अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सा, बट बाकी तो बाद में पहन के ही पता चलेगा कितना अच्छा है। धो के मतलब पहन के तो ठीक ही लग रहा है। और मैंने पता जब से मतलब कंसीव किया, मैं बाहर ही नहीं गई पता कपड़े कुपड़े लेने, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता था जाने का। खुद आपको पता ही है दिक्कत है थोड़ा, तो मैं गई नहीं कभी बाहर। और तब मैंने ये मीशो से मंगा ही लिया। मैंने कहा मंगा ही लेती हूँ, घर पे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए भी वो टाइट होती है मेरे सूट वगैरह, तो मैंने सोचा मंगा ही लेती हूँ। अब मंगा दिए। ये था दोस्तों मेरा सामान भी दिखा दिया मैंने, जो पार्सल आ रखे थे मेरे, तो बस यही थे। बाकी मैं आपको इनका लिंक वगैरह देती, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि इनका कपड़ा सही है या नहीं है। धोने के बाद पता चलेगा, कहीं कलर निकल रहा, खराब हो रहा, फिर आप बोलोगे सिमू ने ये बताया खराब निकल गया, है ना। तो अगर इनका मैं आगे धो धा के देखूंगी, अगर ठीक ठाक रहे तो तब मैं लिंक वगैरह दे दूंगी, ठीक है। बाकी अभी मेरे पतिदेव नहीं आए और खाने का टाइम भी हो गया। आपको पता टाइम कितना हुआ, 3 बज गए, और फिर मुझे दवाई भी खानी होती है, तो मैं तो खा लेती हूँ खाना। ये पता नहीं कब तक आएंगे यार। मैंने सोचा था साथ में खा लेंगे जब तक मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैं नहाने में 1 घंटा तो लगाती हूँ जिस दिन बाल धोने होते, और जिस दिन बाल नहीं धोने होते उस दिन तो मैं 15 मिनट में नहा के आ जाती हूँ, लेकिन जिस दिन बाल धोने होते उस दिन मैं बहुत टाइम लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आ जाएंगे तब तक जब तक मैं नहाऊंगी, और अभी तक आए ही नहीं, तो अब देखती हूँ क्या करूँगी। आफती है, मैं खा लेती हूँ, वरना साथ साथ खाओ तो अच्छा लगता है नहीं। तो ये बन गया मेरा टेस्टी सा आलू का झोल। थोड़ा सा इसे उबाल देती हूँ। नहाने के लिए गई ना, तब मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा कहीं सूख साग ना जाए, क्योंकि मैं बड़ा टाइम लगा देती हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसे अब इसका थोड़ा ऑन कर दिया, थोड़ा पकता रहेगा बढ़िया करके। खाना तो मैंने अपने लिए लगा दिया है, बस थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मुझे टेंशन हो रही थी कहीं चावल कम ना हो जाए, क्योंकि मैंने चावल कम ही रखे थे ना, क्योंकि उस टाइम मैंने सोचा कि ये आ नहीं रहे, तो मैंने अपने हिसाब से रखे थे। फिर भी मैंने कटोरी भर के रख दी थी, मैंने कहा बच जाएगा तो रात को हम खा ही लेते, तो थोड़ा उस हिसाब से भी बना दिया। तो अभी मैंने चावल निकाले तो है उसमें, मेरे पति देव के लिए भी हो जाएंगे। तो मैं खाना ठंडा हो जाएगा, मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ। मेरे टेस्टी से खाने का आनंद लेते हैं। मेरा खाना ठंडा भी हो चुका है,
खाने को देख के तो आजकल मन खूब खुश रहता है मेरा। सबसे पहले अपने व्यूवर्स को दूंगी। गला गल खाओ। काफ़ी टाइम बाद मैं आलू की सब्जी के साथ खा रही हूँ, वरना मुझे आलू से इतनी नफरत हो गई थी भाई साहब। अब अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक लग रहा है। आ गए महाराज, आ गए। बाबा कति टाइम लगा तुम बोला? हमारी कितना गोरा लग रहा है मेरा सोना। गोरा ही है आपका सोने। चलो 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 खाना खा लो जल्दी। कितना टाइम लगा दिया आपने बाबा। चुप बोतल बस जूस पे ले। अभी तो खा रही हूँ मैं खाना। अरे मैं नहाने गई थी, मैंने सोचा आप भी आ जाओगे, साथ ही खा लेंगे दोनों के दोनों। 1 आध घंटा से ज्यादा ही लग तुम तक। 2 बजे तो मैं नहाणो को 3:30 होना। कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, ये जूस पी लाओ। कौन जूस मैं यार पैन खान का निकाल मतलब जन का चौल निकल दी भाई। बोलते हैं थोड़ा भी टेढ़ा मत हो कोई, तो थोड़ा भी कैसे नहीं टेढ़ा होना मैंने। हाँ चावल भी तो निकाले। हाँ तो ऐसे ही बैठ के निकाले, ऐसे ऐसे तो टेढ़ी थोड़ी ना हुई। मुझे भी आया यार अपनी चिंता। नहीं कोई बात नहीं, अब सब कितनी चीज़ें चाहिए होती है, सब कुछ ही तो निकालना होता है। इंसान को सब कुछ ध्यान थोड़ी ना देता। दाल गर्म करना तुम तो। हाँ अभी खोलना, अभी खाना चाहिए। तो चलो दोस्तों अब खाना खाना कपड़े चेंज करें, फिर मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा, वेरी वेरी स्पेशल। वेरी वेरी स्पेशल। स्पेशल करनी। अब पानी का बोतल देखना, सीधा फ्रिज से निकाल के ऐसे ही पियेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने तो खाना खा लिया है, और खा के आपको पता ही है मैं बोलती हूँ मेरी पूरी टाइट हो गई। तो बस मेरे पतिदेव ने भी खा ही लिया है, फिनिश हो गया उनका। तो मुझे लग रहा है मेरा व्लॉग पूरा हो गया होगा आज का, और आपका जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया आपको। तो मैं कल मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग के साथ। और हाँ मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पढ़े, आप लोगों ने बोला है कि कल चंद्र ग्रहण है तो सिमू बाहर मत जाना, चाकू पे हाथ वगैरह मत लगाना, ये कुछ भी। तो ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी। तो कल वैसे भी संडे है तो मेरे पतिदेव घर पे ही रहेंगे। तो मुझे कभी होता ना कि मैं भूल में काट दूं या कुछ, तो कल तो ऐसे भी नहीं होने वाला। मेरे पतिदेव खुद ही काट के दे देते मुझे अमरूद वगैरह। तो बस अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ यार। कल मिलूंगी आपको नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो नए व्यूवर्स है वो सब्सक्राइबर बन जाना, और मेरी इस लवली सी जर्नी में अपना सहयोग देना, भारी मतों से विजय बनाना। तो कल मिलेंगे, आज के लिए टाटा।